अलवर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने, अवैध निर्माण और बिजली कनेक्शन लेने के आरोप सामने आए हैं। ऐसे में पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी तुलाराम डीग का निवासी है। उसने बताया कि खुदनपुरी क्षेत्र स्थित आराजी भूमि को लेकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस जमीन को फर्जी इकरारनामे और अन्य दस्तावेजों के आधार पर बेच दिया गया, जबकि तुलाराम का भूमि पर हक था। 8 फरवरी 2001 की तारीख से इस करीब 166 वर्ग गज भूमि के लिए फर्जी इकरारनामा तैयार किया गया। पीड़ित ने संबंधित लोगों पर मिलीभगत से जमीन को बेचने के अलावा मौके पर अवैध मकान बनवाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही विद्युत निगम से अवैध तरीके से कनेक्शन भी ले लिया गया। प्रार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज प्राप्त किया तो फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। पीड़ित का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की जाए। 65 वर्षीय एक व्यक्ति दर दर की विभागों की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने एक प्लॉट लिया था, उस पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। थाना स्तर पर शिकायत गई तो मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मुकदमे में एफआईआर पेश हो गई। पीड़ित जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, न्याय की मांग की। यहाँ पर पुलिस ने कहा कि कार्रवाई करेंगे। थाना प्रभारी से मिले, उन्होंने भी कहा कार्रवाई करेंगे। व्यक्ति भरतपुर से अलवर आया है। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं कि प्लॉट कब लिया था और पूरा मामला क्या है। आपका पूरा नाम क्या है? तुलाराम सन ऑफ खुनखुन राम। क्या मामला हुआ था? मामला सन 1992 में मेरे द्वारा प्लॉट लिया गया था, जिसकी रजिस्ट्री हरकिशन व रामलाल द्वारा मुझे कराई गई थी। 1992 के बाद में मैंने प्लॉट के लिए ऐसा है कि उनको कह दिया था भाई मैं प्लॉट पर किसी को कब्जा नहीं होने दिया जाए, मेरी प्लॉट सुरक्षित रहनी चाहिए। उन्होंने बच्चों की कसम खा करके मेरी प्लॉट पर किसी को अन्य को कब्जा नहीं करने के लिए कहा गया। मुझे पूरा तरह ऐसा विश्वास में ले लिया, लेकिन उनके द्वारा कुछ वर्ष बाद में मेरे साथ में ऐसा विश्वासघात धोखा किया गया, जो उन्होंने मेरी प्लॉट को और लीला राम विनोद पुत्र लीला राम को हरिजन को ऐसा विक्रय फर्जी एग्रीमेंट पे विक्रय कर दिया गया। जब उसके बाद में ऐसा मैं अपनी प्लॉट पर मौके पर गया तो मैंने उससे पूछा कि भाई तूने मेरी जमीन पर कब्जा कैसे कर रखा है, कब्जा कैसे कर रखा है? कि साहब मुझे तो ऐसा एग्रीमेंट पे रामलाल और हरकिशन ने बेचा है। रामलाल हरकिशन से मैंने कहा मैंने भाई मेरी प्लॉट को आपने फर्जीवाड़े में कैसे बेचा है, भाई किस आधार पर बेचा है? तो उन्होंने ऐसा ये एग्रीमेंट ऐसा हमें बताया। एग्रीमेंट को लेकर के ऐसा है कि मैंने पुलिस थाने में आकर के ऐसा 2016 में शिकायत की। 2016 में ऐसा है मैंने इस खसरा नंबर पर स्टे लगवा रखा है, जिससे ऐसा यूआईटी के खिलाफ जैसे मेरी प्लॉट जमीन कन्वर्ट नहीं हो और ऐसा मुझे मेरी जमीन बदस्तूर रहे। इसके बाद में ऐसा है कि मैंने एनईबी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। 2016 में एनईबी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मेरी सिविल नेचर मानते हुए स्टे के आधार पर मेरे मुकदमे में एफआईआर दे दी गई, जबकि मुलजिमों के खिलाफ ऐसा मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई थी। इसके बाद में मैंने ऐसा जब मुझे न्याय नहीं मिला तो मैंने 2025 में और मुकदमा नंबर 185 वैशाली नगर थाने में दर्ज कराया गया है। वैशाली नगर थाने में ऐसा है, इस मुकदमे को लेकर के मैं उचित कार्रवाई करवाने के लिए मैं एसपी साहब से भी ऐसा 3 बार ऐसा आग्रह कर चुका हूँ, निवेदन कर चुका हूँ, तथा इसके बावजूद भी ऐसा यहाँ से काफी ऐसा। अच्छा, आपने कहा था किसी ने आपको धमकाया था, कौन था वो धमकाने वाला? नहीं, धमकाया तो ऐसा किसी ने नहीं था। मुझे ऐसा वहाँ आईओ साहब ने मुझे बुलाया था। आईओ साहब ने ऐसा मुझे एफआईआर पे ऐसा साइन कराने के लिए धमकी दी गई और धमकी दे करके ऐसा थाने में बंद करने के लिए ऐसा मुझे कहा गया कि इनको थाने में बंद कर दो, और उन्होंने इस प्रभाव को पुलिस का दबाव बना करके और ऐसा मेरे से एफआईआर पे साइन करवा लिए गए। मांग क्या करते हैं आप? और मेरे द्वारा एग्रीमेंट भी करवा लिया गया है। एक पार्टी से 5 लाख रुपए देने का वो एग्रीमेंट सुनील जी आईओ साहब के पास में है, न तो वो एग्रीमेंट मुझे दे रहे हैं, न मुझे 5 लाख रुपए दिला रहे हैं। क्या करते हैं? अब मांग ये कर रहा हूँ कि साहब मुझे ऐसा है मेरी प्लॉट दिलवाई जाए, इन भूमाफियाओं से निकलवा, उनके खिलाफ ऐसा कानूनी कार्रवाई की जाए 420 धोखाधड़ी के तहत। और ऐसा कि मुझे यदि ऐसा प्लॉट मौके पे नहीं देते तो मुझे प्लॉट का ऐसा जो भी वैल्यूएशन है उस हिसाब से मुआवजा दिलवाया जाए। इनका साफ तौर पे कहना है क्या तो इनको मुआवजा दिलाया जाए या इनको जो प्लॉट है वह दिलवाया जाए। इस मामले में अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, यह एक देखने का बड़ा सवाल रहेगा। मेरे सहयोगी सचिन महेंद्र तक साथ मैं दीक्षित कुमार, एयरटेल टीवी अलवर।